जय हिंद एवरीवन। देखो, एक हम नई क्लास के साथ, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश की रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे आपके एनडीए और सीडीएस के लिए, ठीक है। जो आपके एनडीए सीडीएस 2026 के अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। बहुत ही कम पढ़ेंगे, बट आई मेक श्योर दैट कि आपके क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटी है। कॉन्सेप्ट यहीं आएंगे, यहीं इन्हीं क्लासों से कॉन्सेप्ट उठ के आएंगे, ठीक है। आज मैंने क्या किया है, जो भी रिपीटेड पीवाईक्यू है, जितने भी रिपीटेड पीवाईक्यू है, ठीक है। लोग कहते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, मैं कहता हूँ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। देखो, ये देख रहे हो, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। मैंने एग्जांपल भी लगाए, सारे पीवाईक्यू हम करेंगे, ठीक है, सारे, ठीक है। मेरी हमारी टैगलाइन क्या है, प्रिपेयर विद पर्पस, सक्सीड विद स्ट्रेटजी, ओके। तो स्ट्रेटजी के साथ सक्सेस मिलती है भाई, मैंने किया है, आप भी कर लोगे, ठीक है। बस राइट डायरेक्शन में चलते रहो, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। इंग्लिश के पीवाईक्यू ही करेंगे, कुछ नहीं है भाई। रिपीटेड पीवाईक्यू, देखो अब तक आप जीएस बूस्टर सीरीज को ज्वाइन कर चुके होगे, ठीक है। जीएस बूस्टर सीरीज जो चल रही है, उसमें जो रिपीटेड पीवाईक्यू हैं, जिन जैसे प्रियम्बल का टॉपिक हुआ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, जो रिसेंट का बहुत बार पूछे गए हैं, उनकी वो सीरीज चल रही है। आप देखो, आपको मजा आ जाएगा। हिस्ट्री के 2 लेक्चर हुए हैं, और उसमें उसमें देखो जाके कि कैसे पीवाईक्यू का एनालिसिस किया जाता है। आज हम इंग्लिश के पीवाईक्यू के साथ आए हैं, ठीक है। क्लियर है। देखो, शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें वो मैं बताता हूँ, ओके। देखो, पहले हम अ, ओके, ठीक है। ये देखो, ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल द एग्जामिनेशन। फिर कह रहा है नो एरर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट एरर में पूछा गया, सेम कॉन्सेप्ट फिलअप में पूछ लिया, सेम कॉन्सेप्ट किस में पूछा, सेंटेंस सेंटेंस कंप्लीशन में, सेंटेंस कंप्लीशन में, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, एरर, फिलअप, सेंटेंस कंप्लीशन, सेम कॉन्सेप्ट। और ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, ये सीडीएस 2023, ये 24, ये 20, आई थिंक ये 2024, ये 5, तो सब सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। आप बता सकते हो। अब पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखो, कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको। तीन कंडीशनल बनते हैं आपके। क्लियर है। क्या बनते हैं, तीन कंडीशनल बनते हैं, ओके। कौन कौन से, इफ, इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो क्या आएगा दूसरे क्लॉज में, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, ओके। एग्जांपल देखो, इफ यू विल कम की जगह यहाँ क्या होगा, कम। इफ यू कम आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, ठीक है। समझ गए। अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लॉज आया है, क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई। ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आए, ठीक है। तो इफ यू कम आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर, यहाँ क्या है, प्रेजेंट। तो ये एरर का क्वेश्चन है कि यहाँ अगर इफ के साथ फ्यूचर दिया हुआ है, तो फ्यूचर नहीं आता है, क्या आता है, प्रेजेंट। पहला कंडीशन क्लियर हुआ। सेकंड देखो, इफ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब प्लस नाउन प्लस हेड या नाउन, ठीक है। ये अभी अभी तुम ये मत देखो, इफ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब, ठीक है। सेकेंड क्लॉज में क्या आएगा, वुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। क्लियर हुआ ये सब। दूसरा क्लॉज कि इफ के साथ, अगर इफ के साथ क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब, इमेजिनरी सेंटेंस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, वुड या कुड या माइट, ठीक है। इन तीनों में से एक, वुड, मोस्टली वुड ही आता है, ठीक है, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, दूसरे क्लॉज में। ये एग्जांपल देखो, इफ आई वर अ मिलीनियर आई विल डोनेट 50% ऑफ माई वेल्थ टू द पुअर। अब देखो, इफ आई वर है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म में होती, ठीक है। आई वर अ मिलियनर, इमेजिन कर रहा है वो बंदा कि मैं अगर मिलियनर होता तो मैं 50% अपनी वेल्थ का गरीबों को डोनेट कर देता। करता खैर कोई नहीं है, इमेजिन कर रहा है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बुल बिल नहीं आएगा, बुड आएगा, ठीक है। आई वर बुड, ठीक है। थर्ड देखो, तीसरा कंडीशनल क्या बनता है, इफ प्लस हेड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड कंडीशन बनती है, मतलब थर्ड कंडीशनल। ठीक है, तो दूसरे क्लॉज में क्या आता है, वुड, कुड, माइट प्लस क्या लग जाता है, हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, इफ ही हैड विंग्स ही वुड हैव फ्लोन टू इस पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों जाना है भाई उड़ के यार कहीं और चले जाओ, स्विट्जरलैंड चलो। ठीक है, पाकिस्तान मत जाओ, पाकिस्तान में तो वैसे ही खतरा है। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम। तो क्या आएगा, ही वुड हैव पास्ड, वुड की जगह वुड हैव। ओके, क्योंकि हैड है। तीनों कंडीशनल सेंटेंस याद हो गए आपको, तीनों याद हुए। अब देखो क्वेश्चन, पहला देखो, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल द एग्जामिनेशन। वुड दिख रहा है आपको, तो पहला कंडीशन क्या बना था, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दूसरे में क्या होगा, फ्यूचर। दूसरा कंडीशनल क्या था, इफ प्लस वर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड या माइट। तो इफ के साथ एम आ सकता है क्या, इसमें क्या आएगा, वर। इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल द एग्जामिनेशन। अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता तो मैं सारे एग्जामिनेशन एबॉलिश कर देता। ये बन रहा है, सिंपल इजी रहा। ये देखो, आई विश, आई सेम है भाई, आई विश इफ आई सेम बनता है भाई, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, आई विश, वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है, माना इसमें भी विश ही कर रहा है। इफ आई वर, यदि मैं होता, ठीक है, तो आई वर यंग अगेन, वर ही आएगा। क्लियर है, सेम। ये देखो, इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स अलोन। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं कैसे होते, ये सर्कमस्क्राइब्ड दिख रहा है, ये 2023 में पूछा है शायद। ठीक है, ये वोकैब में पूछ लिया था आपको, ऐसे ही पूछता है यार वो, आपको हिंट देता है पी वाई क्यू में कि मैं आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता हूँ। ये हमें पता कहाँ से चलता है, पी वाई क्यू से। इसलिए पी वाई क्यू इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेटजी मैंने बताई है, उसको फॉलो करो आप, गारंटी है। ठीक है, ये देखो, इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट अलोन, क्या आएगा, क्या आएगा, यू वर मेयरली एन इमिटेटिव मशीन। ठीक है, क्या आएगा, यू वर मेयरली एन इमिटेटिव मशीन। ओके, सी। इमिटेटिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन बना रहा है, ये एडजेक्टिव चाहिए, तो इमिटेटिव क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, मशीन नाउन। क्लियर, ये पार्ट ऑफ स्पीच में हम करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, इफ वाई आई वर इन योर पोजीशन, अगर मैं तुम्हारी पोजीशन पे होता, इफ सब्जेक्ट प्लस क्या आ गया, वर, इफ सब्जेक्ट सेकेंड कंडीशनल, तो क्या आएगा, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कंपेंसेशन, हैड तो आएगा नहीं, आई वुड नॉट हैव, वुड हैव फिर नहीं आएगा, शुड आएगा नहीं, क्या आएगा, आई वुड नॉट एक्सेप्ट। इजी होता है भाई, चार क्वेश्चन इजी किए हमने। सेकंड कंडीशनल ये है भाई, अभी थर्ड कंडीशनल के करेंगे। कौन सा है, सेकंड कंडीशनल। ठीक है, सेकंड कंडीशनल, इफ प्लस वर, सो तो सेकंड क्लॉज में वुड। ठीक है, क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब आ जाओ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है, एम नहीं आएगा, वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ओके, क्लियर है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इफ आई वर अ मिलियन, ओके ये हो गया। इफ ही हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड अस, तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे हमें हैड, वुड हैव, ठीक है, दोनों ठीक है ना, बट हमें यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या है, इफ ही हैड, और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इफ ही हैड मनी ही वुड हैव हेल्प्ड अस। ओके, क्लियर है, ये एग्जाम्पल आप देख लेना, एग्जाम्पल ये सारे। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं तीनों, ये समझ आ गए होंगे। तीन ही कंडीशनल होते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा।
क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक होते हैं भाई इंग्लिश के, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं, इन्हीं पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। ओके, देखो मैं आपको सरकमस्क्राइब का वो मैंने करवाया था वहाँ, करवाया था, ये देखो सरकमस्क्राइब का वोकैब पूछ लिया। ये मैंने इसलिए लगाया, वोकैब की हम एक अलग से क्लास करेंगे, रिपीटेड वोकैब की क्लास करेंगे जो पूछे गए विद ऐसे ही पीवाईक्यू के साथ। ये मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि आपको भरोसा हो कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप इसका मीनिंग बता सकते हो? सेंटेंस पढ़ो, द पावर ऑफ द मोनार्की वॉज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ। तो मोनार्की जो की पावर है वो न्यू लॉ की सर्कमस्क्राइब्ड है, क्या है, कॉन्स्टेंट है, नेचुरलाइज्ड है, सरकमवेंटेड है, नोटिफाइड, क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बंधा हुआ किसी चीज से, ठीक है, बंधा हुआ या उसके पार नहीं जा सकता, ठीक है, बंधा हुआ किसी चीज से, बंधा हुआ, ठीक है, न्यू लॉ से बंधा हुआ चीज। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गए? ओके, अब देखते हैं हम ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस वाले, जो इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले क्लॉज में, फिर इफ सॉरी वुड हैव, क्या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकेंड क्लॉज में, यही था हमारा तीसरा कंडीशनल। क्वेश्चन पढ़ो, ये पढ़ो पहले, वो आप बाद में बताता हूँ, ठीक है। इफ आई डैश अ गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड, क्या देखा हमें, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी एक क्लॉज में, इस क्लॉज को हमें भरना है, ये इफ लगा हुआ है, बताओ क्या आएगा, क्या आता है, इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंड, लो खत्म हो गया सेंटेंस, खत्म हो गया। ऐसे तो आते हैं, ये देखो, ये 25 देखो, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ आया पहले क्लॉज में। अब देखो दूसरा क्लॉज हमसे पूछ लिया है, क्या इस फिलअप्स को इन्होंने सेंटेंस कंप्लीशन में नहीं पूछा, देख लो। अब दूसरे क्लॉज में क्या आना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव बीन फेयर्ड, यू विल हैव फेयर्ड, आएगा नहीं, मस्ट हैव आएगा नहीं, वुड हैव फेयर्ड, लो खत्म हो गया सेंटेंस, डी ऑप्शन। ऐसे तो आते हैं। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इन्हीं की तरह है, सेम वही थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ही है ये, ठीक है, बस इनको उल्टा लिख दिया है। कैसे लिख दिया, उल्टा, हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड आई वुड हैव इट टू द सेलिब्रेशन, ठीक है, ओके। ये देखो, हैड ही टोल्ड मी द न्यूज बिफोर हैंड, हैड ही टोल्ड मी द न्यूज बिफोर हैंड आई वुड हैव बीन केयरफुल सेव्ड माई मनी, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके, क्लियर हुआ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ओके, ठीक है ना भाई। ये लिखा हुआ है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हैड प्लस बी थ्री सब्जेक्ट वुड हैव प्लस बी थ्री, ठीक है भाई, हो गया, ओके। अब आओ, अच्छा ये और कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, what would you do if you would won a lot of money, if you have won a lot of money, if you will win a lot of money, if you won a lot of money, कौन सी कंडीशन लग रही है पहले देख लो, क्या लग रही है, सेकंड कंडीशनल, इसमें सेकंड कंडीशनल कि इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या आता है वर, तो दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, वुड, ठीक है, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो देखो, व्हाट वुड यू डू, ये उल्टा दिया हुआ, वुड प्लस डू, तो इफ के साथ कौन सा क्लॉज आएगा, इफ यू विल, फ्यूचर नहीं जाएगा, प्रेजेंट नहीं जाएगा, वुड तो पहले ही दे दिया तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा, वन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, खत्म हो गया, डी ऑप्शन। लो, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये, ठीक है, क्लियर हो गया होगा भाई। मैं आपको केवल आज की क्लास में ये बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। मैं आपको ये पिछले मैं केवल 4 से 5 साल के ही लेके आया हूँ, ठीक है, ज्यादा के मैंने लेके नहीं है, हर साल ही क्वेश्चन आते हैं भाई, इससे 2 से 3 हर साल, ठीक है। तो भरोसा रखो प्रोसेस पे, पीवाईक्यू को फॉलो करो, ठीक है, डू प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। ये देखो, इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग,
तो क्या है इफ के साथ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इफ के साथ। इफ के साथ क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्या आएगा, वी हैड गॉन आउट, वी कुड गो आउट, वी शुड गो आउट, वी ऑट टू गो आउट। क्या आएगा, शुड नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, ऑट टू नहीं आएगा, क्या आएगा, वी कुड गो आउट। ओके, ठीक हो गया, सारे क्वेश्चन क्लियर हुए भाई। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, इससे एक दो क्वेश्चन 100% ही आते हैं, कॉमन एरर में पूछ लेगा, फिलअप्स में पूछ लेगा, या सेंटेंस कंप्लीशन में, ठीक है। अब आओ, अब आते हैं एक नए टॉपिक पे, ये देखो, वन ऑफ ईच ऑफ, ठीक है, एक और, ही इज वन ऑफ द डैश इन द कंट्री, इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट, ईच ऑफ द दीज, हाँ बाद में करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो, ये देखो, पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ईच ऑफ, ईच ऑफ अगर आता है तो नाउन प्लूरल, वर्ब कैसी, सिंगुलर, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ठीक है, अगर ऑफ लगा है और अकेला ईच आया है तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर और एडजेक्टिव भी सिंगुलर। एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द टीचर इन दिस कॉलेज आर वेल एजुकेटेड, तो ईच ऑफ के बाद क्या आता है, नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, तो टीचर क्या है, सिंगुलर, क्या चाहिए हमें, प्लूरल, तो टीचर्स होगा, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो आर की जगह इज होगा। क्लियर है ईच ऑफ के बाद। अब देखो ईच के बाद क्या आता है, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो ईच, अब यहाँ पे बॉयज होता तो गलत हो जाता है, ठीक है, ये एरर आई है क्योंकि बॉयज नहीं है, बॉय होगा अकेला, सिंगुलर, ठीक है, तो ईच बॉय इन दीज क्लासेस रिस्पेक्ट, कैसी, देखो एक और आप कॉन्सेप्ट सीखो, जब वर्ब में ऐसा लगता है ना तो वर्ब बनती है कैसी, सिंगुलर, और जब नाउन में ऐसा लगता है तो कब नाउन कैसा बन जाता है, प्लूरल, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगाया तो ये प्लूरल है, तो क्या चाहिए हमें, वर्ब सिंगुलर, तो रिस्पेक्ट्स, ईच बॉय एंड गर्ल हैव बीन, तो ईच आया है अकेला, तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है, ये देखो ईच बॉय एंड गर्ल हैज, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई। क्वेश्चन देख लें, ये देखो, कॉमन एरर का क्वेश्चन, ईच ऑफ, ईच ऑफ आया है, ऑफ क्लियर हुआ, ईच ऑफ, तो ईच ऑफ के बाद कैसा आएगा, कैसा आएगा, नाउन भी प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, ठीक है, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ठीक है, तो नाउन प्लूरल, दीज सब्सटेंसेस, ठीक है भाई, प्लूरल नाउन है, आर फाउंड इन इंडिया, भाई नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है, वर्ब तो कैसी चाहिए, सिंगुलर, खत्म हो गया इज, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होंगे वो देखते हैं, ठीक है, इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट देखो, अच्छा देखो, यहाँ देखो, एक पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ देखो, ईच ऑफ हो गया, चाहे वन ऑफ हो गया, ठीक है, चाहे नन ऑफ हो गया, या और कोई है, वन ऑफ, ईच ऑफ, और क्या आता है, ईदर ऑफ, ठीक है, नीदर ऑफ, ओके, ईदर ऑफ, ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी आए, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, तो कैसा आता है, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ठीक है, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट होता है वो ईच ऑफ का, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट, लगाओ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो क्या आ गया, वन ऑफ, तो नाउन प्लूरल चाहिए, प्लूरल है, वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर है, अब आप कहोगे सर नाउन तो प्लूरल है, वर्ब भी सिंगुलर है, ओके, तो नो एरर हो गया, लेकिन नो एरर नहीं है भाई, क्योंकि ये देखो, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, और जब अगर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आपके लग जाए तो क्या आती है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो वर्ब कैसी होगी यहाँ पे, प्लूरल, अब आप कंफ्यूज हो गए होगे, देखो क्या होता है, जब ये कॉन्सेप्ट लगते हैं ना, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन अगर इनके साथ क्या, दैट आ जाए, विच आ जाए, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आ जाए ना, तो वर्ब हमेशा कैसी,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाती है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। क्लियर? अब शॉर्ट हो गया होगा, ठीक है, शॉर्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, हैज की जगह हैव। ये देखो, द मैन इन ब्लैक थॉट दैट ही वाज डैश सेलेक्टेड फॉर द टीम टू प्ले एट द नेशनल लेवल। क्या आएगा? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको आ गया होगा। वन ऑफ के बाद कैसा आता है? नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है, खत्म खत्म, वन ऑफ प्लूरल नाउन लो। ये देखो भाई, कॉन्सेप्ट वही होते हैं, ठीक है, वही होते हैं भाई कॉन्सेप्ट, कुछ इधर उधर कुछ नहीं होता है, और ठीक है। अच्छा, ये तो वही सेम क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये देखो, ईच ऑफ द स्कॉलर, ईच ऑफ द स्कॉलर, तो ईच ऑफ, फिर क्या आएगा? नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो नाउन ये रहा सब्जेक्ट आपका, तो ये प्लूरल है। अब वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर, तो हैव आ सकता है? नहीं। सेल विल काम नहीं है, खत्म हो गया सेंटेंस, हैज। ये देखो, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ, क्वेश्चन सेम है भाई, ये अलग अलग एग्जाम के हैं, और ईदर ऑफ ये ढूंढना वहां जाके, ये मिल जाते हैं। ईदर ऑफ का नाउन प्लूरल, ये रहा प्लूरल नाउन। वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर, बर, आर, हैव, लो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, आर की जगह इज भी कर देता, तो आप कैसे इज लगा देते क्या? क्योंकि ये आस्क्ड है, ये पास्ट का है, तो अगर इज भी आता फिर आप कहोगे सिंगुलर, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज ही आएगा, क्योंकि पास्ट में, ठीक है। तो ये सेंटेंस का भी ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, ठीक है, समझ गए आप लोग? ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलो भाई, अब क्या बचा आपका? कौन सा कॉन्सेप्ट रहता है? आओ ये देखो, पहले ये देखो, ये टेंस की एरर है, टेंस की, ठीक है, टेंस पढ़ना। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे केवल टेंस की एरर है भाई, ठीक है, कि टेंस गलत लगा हुआ है। तो एवरीथिंग सिंगुलर होता है, इज सिंगुलर का सब्जेक्ट, ठीक है, गोइंग वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब बताओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो क्या आएगा? देखो, अब आप कहोगे पास्ट है यहाँ, तो पास्ट को इसको चेंज कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या करोगे? एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डोंट हैव, क्या आएगा? डोंट हैव, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है। तो इसको नहीं बदलो, क्या बदलोगे? डोंट हैव, तो क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे प्रेजेंट आएगा, ठीक है। ये देखो, लावण्या हैजंट गॉन टू वर्क एस्टरडे, मिल गया हिंट आपको। एस्टरडे क्या होता है? पास्ट का टाइम, तो हैजंट नहीं आएगा, ठीक है, ओके। क्या आएगा? लावण्या बेंट टू वर्क, बेंट टू वर्क, पास्ट सिंपल, क्योंकि यस्टरडे के साथ क्या लगता है? पास्ट सिंपल, ठीक है, हो गया। कहाँ मिलता है? ये देखो, लावण्या डिडंट गो यस्टरडे, ठीक है। और हाँ, अगर नेगेटिव बनाना है तो डिडंट गो, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, हैवंट, ठीक है, फ्यूचर, प्रेजेंट, ठीक है, हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन ईदर और वाला है। ईदर और समझते हो? ईदर बिकॉज और हिज फ्रेंड इज गोइंग टू कुक डिनर, तो ईदर और के साथ क्या लगता है? ईदर और नीदर नोर के साथ, ईदर और नीदर नोर के साथ क्या लगता है? कि इसके नियर बाय के अकॉर्डिंग बर्बादी है, ठीक है। और के नियर बाय जो पास में होता है, नियर बाय सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग बर्बादी है। अब देखो, विकास तो सिंगुलर है, बट हिज फ्रेंड्स प्लूरल हैं, और के नियर बाय के अकॉर्डिंग बर्बादी है, तो फ्रेंड्स प्लूरल है, तो आर आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ईदर और नीदर और में ये कॉन्सेप्ट लगता है कि नियर बाय के अकॉर्डिंग बर्बादी है, ठीक हो गया। ये देखो, ये स्टैटिक वर्ब के हैं। किसके क्वेश्चन है ये? स्टैटिक वर्ब। क्या होती है सर स्टैटिक वर्ब? भाई, स्टेट ऑफ माइंड की वर्ब, ठीक है, वो वर्ब जो स्टेट बताती हैं, ठीक है। इनको हम किस में? कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट में या पास्ट में, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। जैसे पहला, ये 2025 का क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है।
कॉन्सेप्ट सेम ही है। देखो, आई एम ओनिंग 2 हाउसेज इन बेंगलुरु, तो क्या आएगा? ओनिंग है, ओनिंग कैसी है? स्टेट ऑफ वर्ब, क्या आएगा? ओन आई ओन 2 हाउसेस, ठीक है। अब यहां भी देखो, माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, तो थिंकिंग कैसी वर्ब है? स्टेटिव, क्या आएगा? माई मदर थिंक्स दैट। अब आप कहोगे कुछ वर्ब बता दो सर भैया, देखो अभी बताता हूँ। ओन और थिंक कैसी हैं? स्टेटिव वर्ब है, इनका यूज कंटिन्यूअस में नहीं होगा। अब देखो, ओन, थिंक, बिलीव, नो, लव, ठीक है, ये कैसी वर्ब हैं? स्टेट बताती हैं, ये स्टेट बताती हैं, ठीक है, एक्शन नहीं बताती हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होगी, ठीक है, समझ गए? कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होंगी, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं हो सकती हैं। ओन, अब ऐसे थोड़ी कहोगे आई एम लविंग यू, आई एम नोइंग यू, आई नो यू, आई लव यू, ऐसे कहते हैं, ठीक है। आई एम बिलीविंग यू नहीं, आई बिलीव यू, क्लियर हुआ? आई बिलीव यू, बिलीविंग यू नहीं। नो स्टेट ऑफ वर्ब है, नो का भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। देखो, ये फिलअप्स में पूछ लिया, ये कॉमन एरर में, ये फिलअप्स में पूछ लिया, ये कॉमन एरर में, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के। जैसे इसमें देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज, अब देखो यहाँ पे इज लगा है, तो यहाँ पे इज होगा, खत्म हो गया, सी पार्ट में रहा। अब यहाँ पे ग्लिटर्स है, तो यहाँ पे ग्लिटर्स लिख दो खत्म हो गया। ये फिक्स्ड फ्रेज है बेसिकली, इसका मतलब होता है हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्या होता है? हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, आंसर मिला। ऐसे ही मैं पीवाईक्यू उसके करवाता हूँ जीएस बूस्टर सीरीज में। इंग्लिश भैया, आप कहोगे इंग्लिश में करवा रहे हो, हाँ तो इंग्लिश में भी सेम होता है भाई, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, यकीन मानो। ये देखो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, फिक्स्ड फ्रेज है, जहाँ चाह वहां राह, देयर इज अ वे। अब देखो यहाँ कॉमन एरर में क्या दिया, दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ, वेयर देयर इज अ विल। अब यहाँ इन्होंने यहाँ पे देन देयर इज अ वे इज एन ओल्ड एपिथेट, एपिथेट क्या होती है? कहावत, ठीक है, तो देन नहीं लगता है इसमें, फिक्स्ड होता है ये, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है, तो देन नहीं लगता है। सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहाँ पर अब देखो, ये क्वेश्चन टैग का एरर आता है। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या होता है वो देखो, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड माइंड, तो वन का क्या होता है? वंस। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, ठीक है, क्लियर। प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे, तो डजंट, अब ये क्वेश्चन बता दिया। अभी देखो कॉन्सेप्ट पढ़ो पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, कि क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कैसा है, वर्ब कैसी है, पॉजिटिव में है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव में, ठीक है। वर्ब अगर नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव में। यहाँ देखो, ये देखो, दिस डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, डिड वर्ब है, नॉट लगा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिड इट। अगर हम यहाँ पे डिडंट लगा देते, डिडंट, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है, क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो क्या आता? फिर डिडंट, तो उल्टा बनता है क्वेश्चन टैग, ठीक है। ये देखो, दैट वॉज द लास्ट मूवी ऑफ हिज करियर, वॉज लगा है, नॉट तो नहीं लगा है, तो क्या आएगा? वॉजंट इट, वॉजंट इट, ठीक है। अगर नॉट लगा होता तो वॉज इट। ये देखो, देव दोज वर एक्सट्रीमली रिच पीपल, वर लगा है तो वरंट दे, ठीक है, वरंट दे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। वन का क्वेश्चन टैग क्या बनता है? वन, देयर का देयर, दीज का दे, दैट इट, ठीक है। यहाँ अब आप क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करो। कैन नॉट वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम, ठीक है। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, ठीक है, ओके। तो क्या आएगा? वन का क्या बनता है? वंस, ठीक है, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस, वन का वंस आता है, ठीक है, तो यहाँ पे नो एरर, ठीक है।
ये देखो, प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे, डजंट आया। अब इसका क्वेश्चन टैग ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, तो डजंट नहीं होगा, डज ही, डज ही। ठीक है, तो सी पार्ट में क्लियर है, ये भी हो गया। अब क्या बचा है, ये देखो। ओके, यहाँ कौन सा, अच्छा ये न्यू रूल, ठीक है। ओके, ठीक है। तो नो सूनर वाला क्वेश्चन, नो सूनर हैड ही रिटर्न्ड, नो सूनर के साथ क्या आता है, नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन, THAN, तो क्या आएगा, देन। ठीक है, ठीक है। और ये देखो, ये इन्फिनेटिव का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। जैसे इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको अगर पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, टू बी प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकेंड नहीं, थर्ड फॉर्म। तो इन्फिनेटिव और ये पैसिव बनता है उसका। तो देखो, द मर्डर वॉज टू अबोमिनेबल टू डिस्क्राइब, तो टू के साथ क्या आता है, वर्ब की बेस फॉर्म, तो डिस्क्राइब की जगह क्या होगा, डिस्क्राइब। ठीक है, ये देखो, यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विद करंट अफेयर्स, तो टू और बी, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपडेट की जगह क्या होगा, अपडेटेड। ठीक है, ये देखो, ये मॉडल का क्वेश्चन है, आप होमवर्क में कर लेना। इसमें बहुत कॉमन एरर है, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बस उसी की एरर है। ठीक है, ज़्यादा कंडी इफ को देके कंडीशनल में मत घुस जाना, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये करना आप। ठीक है, ये चारों को तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव इन्फिनेटिव। ठीक है, क्लियर, ओके। अरे, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं दे दी है मैंने, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, देखना मत पहले। ठीक है, ये देखो, ये 2023 का, ये 2025 का है। ठीक है, पढ़ो, ये पढ़ो पहले, कि रोड बी टेक वी शैल बी लेट, तो क्या आएगा, वॉट एवर, देखो वॉट और विच तो आप निकाल दोगे, वॉट एवर विच एवर में कंफ्यूज होगे, तो क्या आ सकता है, विच एवर, विचेवर आता है लिमिटेड सेट ऑफ चॉइस के लिए। ठीक है, लिमिटेड सेट ऑफ चॉइस के लिए। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कोई लिमिटेड सेट ऑफ चॉइस है, जैसे रोड पे वो जा रहा है, कौन सी उसे रोड लेनी है, तो रोड या तो एक होगी या दो होंगी या तीन होंगी। ठीक है, तो लिमिटेड सेट ऑफ चॉइस है उसके पास, अनलिमिटेड तो नहीं है। तो क्या आएगा, विच एवर रोड बी टेक, समझ गए, विच एवर का मतलब लिमिटेड सेट ऑफ चॉइस है उसके साथ। बट वॉट एवर किसके साथ आता है, अगर अनलिमिटेड चॉइस हो जाए उसके पास, ठीक है, अनलिमिटेड चॉइस, तो क्या आता है, वॉट एवर। ऐसे ये देख लो, यू कैन चूज द शर्ट यू लाइक फ्रॉम द कलेक्शन अवेलेबल इन द शॉप, तो शॉप में जो कलेक्शन अवेलेबल है वो लिमिटेड ही भाई, ठीक है, वो ज्यादा नहीं है, तो क्या आएगा, विच एवर। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो PYQ कैसे रिपीट होते हैं, ठीक है ना, कैसा कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, कॉन्सेप्ट उनका सेम रहता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये हु और होम देख लो, हु और होम, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ये देखो, अच्छा ये विच एवर है, ठीक है, विच एवर लिमिटेड सेट ऑफ चॉइस के लिए। ठीक है, क्लियर है, ये बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है भाई, ऐसे ही थोड़ी लेके आ जाऊंगा। ओके, विच, हाँ ओके, हु है होम देख लेते हैं पहले, कहाँ गया, ये रही। देखो, आपको मैं यही बता देता हूँ, हु होता है सब्जेक्ट, हु क्या होता है, सब्जेक्ट, और होम होता है ऑब्जेक्ट। होम क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो जानते ही हो भाई, इतना तो पता ही होगा। हु होता है सब्जेक्ट और होम होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप जैसे प्रपोजिशन होती है, प्रपोजिशन अपने साथ क्या लाता है, लेती है, नाउन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं आता है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन करो, कौन सा करोगे, ये देख लो, वॉट वॉज द नेम ऑफ द पर्सन टू डैश यू स्पोक ऑन द फोन, किससे बात कर रहे थे। अब हिंट कहाँ मिली हमें, ये मिली हिंट, क्या, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, हु क्या है, सब्जेक्ट, हुज पोजीशन दिखाता है, विच नॉन लिविंग के लिए आता है, क्या बचा, हुम। ऐसे सॉल्व होते हैं भाई क्वेश्चन, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई, तो
कहीं नहीं जाते हो आप। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कितना भी पैटर्न बदल जाए, कुछ भी हो जाए, आप वहीं के वहीं रहते हो, आपके कॉन्सेप्ट नहीं हिलते हैं ना, तो आप लोग पता नहीं कैसे क्या करते जाए, भले ही पैटर्न बदल जाए बट कॉन्सेप्ट अगर आपके फिक्स हैं तो आप कुछ भी कर जाओगे। ये देख लो, हु डू यू विश टू सी, ठीक है। तो सब्जेक्ट ये रहा आपका, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ, तो हु की जगह whom। ये भी देख लो 14th, द लोकल बैंक वॉज robbed बाय अ ग्रुप ऑफ मैन वर आर्म्ड। फोर ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, अभी पढ़ा, सेम कॉन्सेप्ट लगा। ये 21 का क्वेश्चन है, ये 23 का क्वेश्चन है, देख लो 23 या 25 का है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट, फोर ऑफ दीज दोज whom आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं, तो क्या, फोर ऑफ whom, ठीक है। ये देखो, दोज मेडिसिन आर यूज्ड टू ट्रीट किडनी इन्फेक्शन हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। तो दोज मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन, वो वाली, वॉट नहीं आएगा, वेन नहीं आएगा, विच आएगा, ठीक है। नॉन लिविंग के लिए विच आता है, ठीक है। क्लियर हुआ। ये देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन, अब हमें क्या बताना है, पोजीशन, तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, क्या आएगा, हुज। मैंने तीनों करवा दिए, व्हाट, हु, हुम, विच, हुज, ठीक है। विच आता है किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, हुज आता है पोजीशन के लिए, हु होता है सब्जेक्ट, और हुज हुम होता है ऑब्जेक्ट। और अगर प्रपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट फिर आएगा यार, वो आते हैं, बस हमें पकड़ने की जरूरत होती है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एरर में पूछता है, फिलअप्स में पूछता है यार, हर बार यही पूछते हैं, कॉन्सेप्ट वही होते हैं भाई। गारंटी इस क्लास के क्वेश्चन 5 से 6 आ जाएंगे इस ग्रामर से, मतलब सारे ही आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये ईच ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ मैंने बता ही दिया है, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लग जाए तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका मैंने बता दिया है आपको। उफ, थक गए भाई, ठीक है। ये देखो, ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैव अ डिफरेंट मीनिंग। तो ईच है, ऑफ तो लगा नहीं है, ऑफ तो बर नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। लो, ईच के बाद अगर ऑफ नहीं लगा है तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। देखो, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीचेज डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद। वन ऑफ है तो नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल, तो भाई स्पीचेस कैसा है, प्लूरल। अब बताओ, अब आपको वर्ब तो दिखी नहीं भाई, आप फंस गए, फंस गए। अब आप कहोगे वर्ब तो है नहीं, क्या करोगे अब, बताओ। तो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है ही नहीं, क्योंकि देखो वन ऑफ है तो नाउन प्लूरल लगा ही हुआ है। अब यहाँ वर्ब भी सिंगुलर है आपकी, सब्जेक्ट इट के हिसाब से भी और रूल के हिसाब से भी, तो क्या आएगा, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव के साथ द आता है, ठीक है, द मोस्ट एलोक्वेंट। क्लियर हुआ, द आर्टिकल करा है। आठवां देखो, ये क्वेश्चन देखो, ईच ऑफ, लो हो गया, ईच, देखो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट यहीं करवा दिए। ईच अगर सिंगल आया तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ईच ऑफ तो नाउन कैसी, प्लूरल है, पेंटिंग्स, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। लो इज, यार बहुत इजी होते हैं, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। अब कुछ होती हैं जो आती हैं आपकी वर्ड रिलेटेड एरर, जैसे इस क्वेश्चन को करो, लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंडिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू ऐड मोर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ। कह रहा है कि यूनिवर्सिटी को क्या करना है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ को बढ़ाना चाहती है स्टूडेंट और स्टाफ के लिए। तो एक्सपंज का मतलब होता है हटा देना, तो रेवेन्यू जनरेशन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा रेवेन्यू जनरेशन को, ठीक है। तो एक्सपंज नहीं आएगा। ये देखो सेम, इसमें भी वर्ड का एरर है। अब आप लोग वर्ड का एरर है, ठीक है, वर्ड का, इसको होमवर्क में करना है इसको, ठीक है, वर्ड का एरर है भाई। एक वो होमवर्क में दिया है मैंने, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन दिया है भाई, ठीक है, देख लेना वीडियो में, जो भी क्वेश्चन आपको दिया था मैंने उसको करना, और एक इसको करना, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके हो गए, ये लास्ट बचे हैं,
ईदर विकास और हिज फ्रेंड इज गोइंग टू कुक डिनर। ये तो हो गया है। और ईदर और के साथ कैसा लगता है नाउन, उसके नियर बाय के अकॉर्डिंग, तो इसकी जगह है आर क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, ये देखो क्या आएगा, लेस देन 100। क्यों, क्यों आएगा लेस देन, बताओ। देखो लेस आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बताओ। तो लेस आ सकता है, लेस नहीं आ सकता, बताओ लेस आ सकता है, करना आप लोग। ठीक है, देखो फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ठीक है, तो नो फ्यूअर देन 100 पैसेंजर, तो फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के साथ, लेस आता है अनकाउंटेबल, और 100 क्या है, काउंटेबल। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। ये रही आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास, खत्म होगी भाई, कुछ मत पढ़ना आप। मतलब रिवीजन ऑलरेडी करते रहना। अब आपको क्या लगता है, इस क्लास से क्वेश्चन आएंगे, आप बताओ कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या सर इस क्लास से क्वेश्चन आएंगे। मैं कह रहा हूँ आएंगे, 110% क्वेश्चन आएंगे इस क्लास से। यह क्लास तो मतलब जितनी भी जीएस की करवाई हैं अभी और चल ही नहीं है, रोज ही चल रही हैं, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। ये आपकी ग्रामर की है, अभी बुकैब की रिपीटेड क्लास लेके आऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिखना अगर बुकैब की रिपीटेड क्लास आपको चाहिए, कि जो रिपीटिशन बुकैब है, ठीक है, उनको करने का कैसा कोच क्या तरीका होता है, ठीक है, उनके भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं भाई। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जीएस की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, देख लो, बाय बाय।